हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 89। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 to उनका रेशियो है। सी को एडमिट करते हैं वो एज अ मैनेजर और एज अ पार्टनर। विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2022 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको दिया जाएगा। सी जब मैनेजर की तरीके से ट्रीट करा जाएगा तो उसको सैलरी भी दी जाएगी 27,000 पर एनम के हिसाब से, और कमीशन मिलेगा 10% जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, चार्जिंग सच एज सैलरी एंड कमीशन, सैलरी वगैरह देने के बाद, और जो भी कमीशन है उसको देने के बाद फिर उस नेट प्रॉफिट पर हम इसका कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल काम है। इन द टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट वाइल सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही इज कंटिन्यू टू द मैनेजर विल बी बोर्न बाई ए प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, जो भी कमी पेशी पड़ेगी इसको प्रॉफिट देने में उसको कौन बोर्न करेगा? ए करेगा। प्रॉफिट दे रखा है इस सवाल में 2,25,000 रुपये। प्रिपेयर करना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टनर कितने हैं इसमें? वर्किंग नोट, 2 पार्टनर हैं ए और बी, दोनों का रेशियो है 3:2। अब इन्होंने एडमिट किसको करा है? सी को एज अ मैनेजर और एज अ पार्टनर, दोनों तरीके से इन्होंने एडमिट करा है और इसको बोल दिया कि हम तुम्हें 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे। चलिए जी, यहाँ तक हमारे सारी बात समझ आ गई है। अगर इसको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा तो सबसे पहले ना एज अ मैनेजर लेवल पर इसको ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसकी सैलरी और कमीशन कितना बेटर है। तो मैं लिख लेता हूँ कैलकुलेशन ऑफ सीज शेयर एज अ मैनेजर। ठीक है, तो सी की अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो इसको बोला है 27,000 रुपये सैलरी देने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 27,000 इसकी सैलरी है। और अगर बात करी जाए कमीशन की तो सी का कमीशन क्या बैठेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं सी का कमीशन। तो कमीशन निकालने के लिए बच्चों मेरे को ना जो भी टोटल प्रॉफिट है उसमें से पहले सैलरी का अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, और जो भी इसके बाद मेरा आंसर आएगा उसका मैं कैलकुलेट करूँगा। तो 2,25,000 में से 27,000 को जब हम माइनस करेंगे, साइड में करके देख लेते हैं, 2,25,000 माइनस 27,000 तो 0 0 0 5 15 में से 7 गया, ये बचेगा 9 9 7 15, और ये 11 21 में से 2 गया 19, 1,99,000 के अप्रॉक्सीमेटली 1,98,000 के करीब ये बैठेगा। और रेट ऑफ कमीशन क्या दे रखा है इन्होंने सवाल के अंदर? इन्होंने बोला है रेट ऑफ कमीशन है 10% पर एनम। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, 10/110। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45,000 रुपये। तो कमीशन कितना आ गया? 18,000 रुपये, सॉरी ये 18 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 45,000 रुपये। तो बच्चों ये आ गया शीज शेयर एज अ मैनेजर। ठीक है, जो उसको मैनेजर लेवल पर 45,000 रुपये दिए जाएंगे। अब जो भी बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसमें देखते हैं ए का हिस्सा कितना आता है और बी का हिस्सा कितना आता है। तो रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 2,25,000 में से अगर मैं मैनेजर लेवल पर 45,000 रुपये घटा देता हूँ तो बचता कितना है? 1,80,000 रुपये। ये 1,80,000 रुपये बचा। अब इसमें से ए का शेयर कितना होगा? ए का शेयर 1,80,000 में से कैलकुलेट करेंगे 3/5 के अकॉर्डिंग तो ये आ जाएगा 108,100। और बी का शेयर कितना होगा तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5 यह आ जाएगा 72,000 रुपये। तो ये दोनों का आ गया। ठीक है, ये इनका शेयर आ गया, ए का भी शेयर आ गया और बी का भी शेयर आ गया है। अब अगर देखा जाए तो सी का जो शेयर है वो प्रॉफिट में से कितना होना चाहिए था। ठीक है, तो जो सी को हमने गारंटी दी थी 1/4 शेयर की, तो टोटल प्रॉफिट था हमारा 2,25,000 रुपये। उसमें से 1/4 शेयर सी मांग रहा था। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये आएगा 56,250 रुपये। लेकिन 56,250 रुपये में से 45,000 रुपये एज अ मैनेजर लेवल उसको मिल गए, तो अभी कितना रह गया उसका? 11,250 रुपये। अब ये आ गई कमी। इस कमी को कौन पूरा करेगा? ए और बी। ये अपने अपने शेयर में से इस अमाउंट को माइनस करके इसको पूरा करके देंगे। तो जब 1,00,000, सॉरी ए और बी नहीं करेंगे, ए की बात बोली गई थी सवाल के अंदर, मेरे याद आया, ये रहा ए बॉर्न करेगा इसे ए। तो 1,08,000 में से क्या माइनस करना है मेरे को? 11,250 रुपये। जब मैं माइनस करूँगा तो ए के हिस्से में कितने बचेंगे? 96,750 रुपये। बात करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो यहाँ पर लिख लेते हैं P&L अप्रोप्रिएशन
अकाउंट, ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड, यहाँ आ गया पर्टिक्यूलर, यहाँ आ गया अमाउंट, पर्टिक्यूलर, ये हो गया अमाउंट। तो ये हो गया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट 2,25,000 रुपये। यहाँ एज इट इज़ लिख देंगे 2,25,000 रुपये, यहाँ आ जाएगा 2,25,000 रुपये। और ये करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल, 1,08,000 रुपये की है, माइनस कर देंगे इसमें से जो भी इन्होंने ट्रांसफ़र करा है सी को। कितना ट्रांसफ़र करा है? 11,250, तो इसमें से माइनस करे जाएंगे और ये टोटल आ जाएगा हमारा 96,750। सेम इसी तरीके से बी की कैपिटल वो तो सेम ही रहेगी, जो भी शेयर आएगा। बी का कितना निकाला था? बी का निकाला नहीं है, तो बी का निकाल लेते हैं। तो बी का अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आना चाहिए? नहीं निकाला है बी शेयर 72,000, ठीक है 72,000 आ गया यहाँ पर। और बचा कौन? सी का जो भी कैपिटल का शेयर है उसको लिखते हैं, वो है हमारा यहाँ पर 56,250। उसमें ऐड कर 45,000, सॉरी 45,000, उसमें हम ऐड कर देंगे ये जो डेफिशिएंसी ए ने पूरी करी है। तो फ्रॉम ए से जो मिला है इसको कितना मिला है? 11,250 रुपये। दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 56,250 रुपये। जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों ये तो था मेरा क्वेश्चन नंबर 89। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन अगर वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।